तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विनय@गुरुजी क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 11 का इंट्रोडक्शन पार्ट। ये चैप्टर नंबर 11 जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है हमारा न्यू एडिशन एनसीईआरटी के ऊपर 2023 के बेस रहे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। जो ये हमारा पुरानी एनसीईआरटी का एडिशन जो था उसके अंदर ये एक्सरसाइज थी, ये चैप्टर था चैप्टर नंबर 13, पर नई वाली बुक के अंदर ये चैप्टर नंबर 11 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। किसी भी चैप्टर को अगर हम शुरू करने से पहले अगर एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि हम उस चैप्टर के अंदर करने क्या वाले हैं, कैसे शुरू करेंगे, तो वन बाय वन हमारे को क्वेश्चंस करने में इजी हो जाता है और समझने में भी बहुत इजी हो जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन पार्ट से। मैंने आप बच्चों के लिए इजी करने के लिए यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पर लिख के रख लिया है, ताकि आपको इजीली वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप मैं समझा सकूं। यहाँ पर हम शुरू करते हैं क्लास 9th के मैथ्स का इंट्रोडक्शन पार्ट, चैप्टर नंबर 11 न्यू बुक के हिसाब से, चैप्टर नंबर 13 ओल्ड बुक के हिसाब से। सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का स्टार्ट करने से पहले ये सरफेस एरिया होता है सॉलिड शेप का, यानी जो मजबूत शेप्स होती है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मजबूत शेप के लिए बात कर रहा हूं, जो सॉलिड होती है। सॉलिड का मतलब होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो बच्चे हिंदी में गणित पढ़ते हैं, हिंदी में मैथ्स पढ़ते हैं, उनके लिए ये पुरानी वाली एक्सरसाइज के अंदर आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसके अंदर हमारे पास जो इंट्रोडक्शन पार्ट आ रहा है यहाँ पर सरफेस एरिया मतलब कि पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। ये हम 2023 की न्यू एडिशन बुक के अंदर चैप्टर नंबर 11 है, ओल्ड एडिशन बुक के अंदर चैप्टर नंबर 13 है। इसको हम स्टार्ट करेंगे सरफेस एरिया। अब हम सबसे पहले देखते हैं लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का बेटे जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक माचिस है, अगर मैं इस माचिस को यहाँ पर सिंपल प्लेन तरीके से रख दूं तो इस माचिस का लेटरल सरफेस एरिया का मतलब हो गया जो जितना भी प्लेन पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये लेटरल सरफेस एरिया। इसका नीचे वाला पार्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो पूरा प्लेन पार्ट मेरे को ये दिख रहा है माचिस का, ये मेरा लेटरल सरफेस एरिया होता है। इसी के कंपैरिजन में दूसरा एरिया होता है हमारे पास कर्व सरफेस एरिया, जिसे बोला जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा जो गोल चीज होती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक बॉल दिखाता हूँ, ये बॉल बिल्कुल गोल है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, ये पूरा का पूरा गोल आ रहा है। यहाँ से कहीं से भी ये चपटा नहीं है, इसके अंदर अभी स्पेस नहीं है। अगर मैं इसको हाफ करूंगा तो अब हम आगे पढ़ेंगे, पर दो तरीके के क्षेत्रफल आ गए यहाँ पर, दो तरीके के एरिया आ चुके हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे हम कर्व सरफेस एरिया बोला जाता है, और एक हो जाता है हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया यानी कि प्लेन वाला पार्ट। लेटरल सरफेस एरिया के हम दो पार्ट करेंगे यहाँ पर। लेटरल सरफेस एरिया तो हो गया, एक हो गया टोटल सरफेस एरिया, वॉट एवर इस थिंग ऑल लाइक। मतलब आप देखेंगे कि टोटल सरफेस एरिया, अब ये माचिस से सीधी पड़ी हुई है, अब मैं इसको यहाँ से दबा दूं तो मेरे को 1 2 3 4 5 एरिया दिख रहे हैं मेरे को इसका। तो अगर मैं बोलूंगा टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का मतलब हो गया कि पूरा ये जैसे पड़ी है, जो नीचे वाला पोर्शन मेरे को दिख नहीं रहा, मैं उसकी भी बात कर रहा हूँ यहाँ से इस वाले पोर्शन की। तो इसके कितने पोर्शन है, 1 2 3 4 5 6 पार्ट है। तो वही है ना टोटल सरफेस एरिया का मतलब TSA, टोटल सरफेस एरिया। पूरी माचिस का कितना सरफेस होगा, कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, वो हमारे को निकालना होगा, वो हमारे को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब हम एक बात करेंगे, इसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पर क्यूब। क्यूब होता है बेटे, हमने लूडो खेलते हैं, लूडो खेलते हुए जो डाइस हमने देखा है, वो डाइस होता है हमारा क्यूब, बिल्कुल जिसके चारों पार्ट्स इक्वल होते हैं। ऑल डायमेंशंस आर इक्वल, सारी चीजें सारी साइड्स बराबर होती हैं। लुक्स लाइक स्क्वायर, ये किसकी तरह दिखता है हमारे को, आयत की तरह दिखता है। लुक्स लाइक स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, साइड इंटू साइड होता है, यानी कि एल हमारी साइड हो गई, ब्रेथ भी हमारी साइड होगी, हाइट भी हमारी साइड हो गई। ये हमारी हाइट हो गई, ये हमारी बी हो गई, और ये एल हो गई हमारी, ये हमारी बी हो गई, ये एल हो गई, और ये LBH साइड 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 आ जाती है यहाँ पर। अगर मैं इसका फॉर्मूला निकालूंगा तो लेटरल सरफेस एरिया इन 4 वॉल्स होगा, 4 इंटू साइड यानी कि 4 वाल का, 1 2 3 4 साइड का निकालना है तो 4 इंटू साइड होगा लेटरल सरफेस एरिया। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा, क्यूब के टोटल सरफेस एरिया कितने होते हैं, 6 होते हैं, टोटल 6 स्पेसेस होते हैं ना, तो 6 स्पेसेस का निकालूंगा, मतलब 6 इंटू साइड 6 स्पेसेस हो गए। अगर मेरे को 5 का निकालना रहेगा तो मैं 5 का निकालूंगा, 5 इंटू साइड। अब इसी के अकॉर्डिंग में, इसी के कंपैरिजन में आता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का मतलब होता है घनाभ। घनाभ बेटा दिखता है एक माचिस के तरीके से, ये घनाभ है।
क्योंकि इसके चारों पार्ट बराबर नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये 2 पार्ट बराबर हैं, ये 2 पार्ट बराबर हैं, ये 2 पार्ट बराबर हैं, तो इसका मतलब ये घनाभ में आ जाता है। ठीक है ना। इट्स लुक्स लाइक अ मैच बॉक्स, मैंने यहाँ पर लिख के भी लगा रखा है। ये लेंथ होती है, ये हाइट होती है, ब्रिथ होती है, ऐसे सेम यहाँ पर था। ये लेंथ है, ये हाइट है, ब्रिथ है। अगर मेरे को इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि इतना वाला पोर्शन निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया, तो इसको मैं कैसे निकालूंगा? लेटरल सरफेस एरिया का मेरे पास फॉर्मूला होता है 2h ब्रैकेट में l प्लस बी, मतलब कि लेंथ और ब्रेथ को प्लस करके यहाँ पर 2h आ जाएगा। और अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया 6 पार्ट्स का निकालूंगा तो मेरे को कैसे निकालूंगा? टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में lb प्लस bh प्लस hl। hl का मतलब हो गया हाइट एंड लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, और लेंथ एंड ब्रेथ, ये हम करके टोटल निकालेंगे। अब इसी के कंपैरिजन में अगर मैं आपको बताऊं कि माचिस का, अब ये माचिस है हमारी पूरी, माचिस को अगर मैं बंद करूं तो ये तो पूरी आगे माने लेटरल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया। अगर इसके अंदर का भी, यानी कि ये अंदर का भी तो कुछ रहेगा ना पोर्शन, जिसका इसका भी तो कुछ एरिया रहेगा, हमें इस एरिया का भी निकालना पड़ेगा। तो इसका हमारे एरिया को निकालने के क्या है? इंटरनल एरिया मैच बॉक्स ओपन क्यूबॉइड, मतलब ये ओपन क्यूबॉइड है, हमने ये क्यूबॉइड है हमारा, इस क्यूबॉइड को अगर हमने ओपन कर लिया, मतलब हमें इसका ही सिर्फ एरिया निकालना रहेगा। तो हमें इस इंटरनल पार्ट का, ये जो इंटरनल पार्ट आ रहा है हमारे पास, इसका निकालना रहेगा। इसका फॉर्मूला होता है 2h, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 2h ब्रैकेट में l प्लस बी प्लस एल बी। अगर ये फॉर्मूला हमारे पास इसका निकालना रहेगा, ये यहाँ पर क्लियर नहीं आ रहा था इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर क्लियरली मैंने बच्चों को लिख लिया। 2h मतलब 2 हाइट आ गई मेरे पास, एक हाइट ये होती है, 2h का मतलब 2 हाइट मेरे पास ये हो गई, एक हाइट ये हो गई, l और b मेरे पास, l लेंथ प्लस ब्रेथ, एल बी हो गया यहाँ पर, लेंथ प्लस ब्रेथ ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। अब इसके अंदर हमारे को, अगर मैं यहाँ पर बताऊं कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, पहले हम समझ लेते हैं एरिया क्या होता है। सपोज करें अगर कोई हम पानी वाला होली वाला गुब्बारा फुलाते हैं, पानी वाला होली वाला गुब्बारा फुलाते हैं, जैसे जैसे वो फूलता रहता है उसके अंदर जितना भी एरिया होता है, जितना भी क्षेत्रफल होता है, पानी जितना जाएगा उतना स्पेस घेरेगा। अगर जितना क्षेत्रफल वो नहीं घेर पा रहा है तो गुब्बारा हमारा फट जाता है। पर इसके अंदर आयतन क्या होता है? आयतन का मतलब वॉल्यूम, आयतन लिख देता हूं यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। आयतन का मतलब वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होगा? मतलब कि इसके अंदर जितना स्पेस होगा, इसी के जितने साइज का तो घेरना रहेगा ना। अगर मैं इसके अंदर इससे एक्स्ट्रा साइज ले लूं तो वो आयतन इसका कवर नहीं कर पाएगा ना। तो वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी ये क्यूबॉइड का आयतन यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला है। इसी के कंपैरिजन में क्यूब का क्या होता है फॉर्मूला? आयतन। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? क्यूब के आयतन का, क्यूब के वॉल्यूम का, मैं यहां पर घन लिख देता हूं, साइड इंटू साइड, मतलब सारी साइड, तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा निकल जाएगा क्यूब का आयतन। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर बेटे हम देखेंगे, सिलेंडर की शेप में आपको बताता हूँ, जो लंबा सा रहता है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक बॉक्स है, ये सिलेंडर है हमारा। अब आप देख सकते हैं पूरा सिलेंडर है जिसके अंदर 2 सर्कल्स ऊपर नीचे बन रहे हैं, एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल ये रहा। ये भी ये सिलेंडर का अपर सर्कल है, सिलेंडर का लोअर सर्कल है, ये पूरा सिलेंडर की तरह रहेगा। अब इसके अंदर कर्व सरफेस एरिया कौन सा होता है? ये पूरा जो पार्ट आ रहा है ना, ये वाला, ये पूरा कर्व सरफेस एरिया होता है। ये कर्व सरफेस एरिया हमारे को निकालना रहेगा। कर्व सरफेस एरिया निकालूंगा कैसे मैं? यहाँ पर मेरा फॉर्मूला होता है यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया का CSA, इसका शॉर्ट फॉर्म मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CSA। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू 2 पाई RH। 2 जहाँ पर पाई की वैल्यू हमारे को पता होती है कि 22/7 होती है या फिर 3.14 होती है, जो भी हमारे को क्वेश्चन में दे। अगर हमारे को 3.14 क्वेश्चन में दे रखे तो हम इसको यूज करेंगे, अदरवाइज हम 22/7 यूज करते हैं। अब हमारे को टोटल सरफेस एरिया आ गया। कर्व सरफेस एरिया तो बेटा ये वाला हो गया, जो सरफेस एरिया का 2 कर्व सरफेस एरिया हो गया, एक ये वाला एक ये वाला। टोटल सरफेस एरिया अगर मैं इसका भी निकालूं, इसका भी निकालूं, इसका भी निकालूं, तो सारा क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया हो गया 2 पाई RH, एक तो 2 पाई R तो आना ही आना है, प्लस 2 पाई R स्क्वायर। बेटा एक ये रहा 2 पाई R स्क्वायर आ गया, तो 2 पाई R स्क्वायर, 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। अब इसके अंदर से मेरे को दिख रहा है कि पाई R और पाई R, 2 पाई R और 2 पाई R कॉमन निकल रहा है, तो मैं इसको कॉमन निकाल के बाहर रख लूंगा। 2 पाई R ब्रैकेट में डाल दूंगा, H प्लस R ब्रैकेट बंद कर दूंगा क्योंकि कॉमन था। तो मेरा ये फाइनली बनता है फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का 2 पाई R H प्लस R। इसी के कंपैरिजन में अगर मैं ओपन सिलेंडर का फॉर्मूला निकालूं, ओपन सिलेंडर बेटे अगर ये मेरे पास बॉक्स है, इसको मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ, आप देख सकते हैं, इसको मैं ओपन कर दूं तो इसके अंदर का भी तो कोई ना कुछ वॉल्यूम होगा ना, इसके अंदर का भी तो कुछ ना कुछ एरिया होगा ना, जो चीज इसके अंदर जा रही है वो घेर रही है, तो कितना एरिया होगा? तो उसका फॉर्मूला यहाँ पर हो जाता है 2 पाई R H प्लस
पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से भी मैं कॉमन ले लूंगा, इसमें मेरा कॉमन क्या आ रहा है, पाई आर कॉमन आ रहा है ना, मैंने बाहर ले लिया, ब्रैकेट बंद कर दूंगा, 2h, ये 2h मेरे यहाँ पर बच गया, तो जो चीज, और प्लस r बच गया, एक r यहाँ बच गया था, तो ब्रैकेट बंद कर दिया, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पर, पाई आर ब्रैकेट में 2h प्लस r। अब इसके वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का मतलब आयतन। सिलेंडर के आयतन का क्या फॉर्मूला होता है, हम सिलेंडर के आयतन का फॉर्मूला निकाल रहे हैं। सिलेंडर के आयतन का फॉर्मूला यहाँ पर होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर हमारे को सिलेंडर का आयतन निकालना रहेगा तो हम पाई आर स्क्वायर एच करके निकालेंगे। अब बेटा हमारे पास आ जाता है यहाँ पर कोन। कोन के अंदर क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि ये कोन है, ऐसे करके हमारा एक कोन बन जाता है, ये बीच में, मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाया था अलग से रफ पर, अगर ये क्लियर ना हो रहा हो, ये हमारे को ऐसे करके यहाँ पर ये कोन आ जाता है। नीचे एक सर्कल होता है, ये जो हाइट सीधी जा रही होती है, ये हाइट हमारी हाफ रेडियस, ये हमारा पूरा कोन का डायमीटर होता है, यहाँ पर ये डायमीटर होता है, ये हाफ वाला जो यहाँ से पोर्शन से यहाँ तक आता है ये रेडियस होती है, और ये जो रेडियस होती है 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये हमारी हाइट होती है। और ये जो स्लांट हाइट, ये जो तिरछी वाली लाइन जा रही है, इसे बोला जाता है स्लांट हाइट। स्लांट हाइट हिंदी में बोलते हैं इसे तिरछी, ठीक है। अभी तिरछी आने के बाद अगर मैं अब यहाँ पर देख लूँ तो तिरछी स्लांट हाइट आ गई, ये एल बोला जाता है, स्लांट हाइट को एल बोला जाता है, लेंथ, ये बीच वाला हाइट, और ये रेडियस आ गया, हिंदी में बोला जाता है इसे शंकु। शंकु। अब कर्व सरफेस एरिया फॉर कोन, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हिंदी वाले मीडियम के बच्चों को साथ ही लेके चलूंगा मैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑफ कोन, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्या फॉर्मूला होता है इसका, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7 और 3.14, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसका फॉर्मूला आएगा पाई आर एल। और पूरे शंकु का, यानी जितना पार्ट कवर हो रहा है, और ये हाफ वाला पार्ट और ये राउंड वाला पार्ट, इसका बोला जाता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में हो गया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर यहाँ पर नीचे वाला आ गया, तो इसके अंदर से पाई आर और पाई आर मेरे को कॉमन मिल रहा है, ब्रैकेट में आ गया एल प्लस आर। अब इसके अंदर गौर करने वाली बात है कि कई बार हमारे को क्वेश्चन में एल, आर और एच नहीं दिया रहता है, तो हमारे को कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम का मतलब होता है एच और आर, जो इन दोनों का जो सम होता है वो एल के बराबर होता है। तो हम इसी वही पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम यहाँ पर इसको लगाएंगे। एल निकालना हो तो अंडर रूट में डाल देंगे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। उसी के कंपैरिजन में नीचे आएगा, अगर एच निकालना हो ब्रैकेट में, अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। उसी के कंपैरिजन में अगर आर निकालना हो तो रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इससे क्या होगा, हमारी तीनों चीजें निकल आएंगी। कैलकुलेट फर्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, फर्स्ट कैलकुलेट एल एच आर। अगर आपको नहीं दिया हुआ तो तीनों में से हमारे को निकालना होता है। तो अब हमारे को इसका शंकु के आयतन का क्या फॉर्मूला है, आयतन कोन के वॉल्यूम का, कोन का वॉल्यूम यहां पर मैं लिख दूंगा शंकु। शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर हमारे को शंकु का आयतन निकालना हो, कोन का वॉल्यूम निकालना हो, तो हम इससे निकालेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर आ जाता है स्फीयर। स्फीयर क्या होता है, स्फीयर बेटा हमारे पास बिल्कुल गोल होता है। जैसे कि मैंने आपको भी एक बॉल दिखाई थी, ये मेरे पास एक बॉल है, ये बिल्कुल गोल है, ये पूरा स्फीयर है। ये पूरा इसका एरिया जो निकलेगा, यहाँ पर कहीं से कोई भी चीज चपटी नहीं आ रही है, सपाट नहीं आ रही है, बिल्कुल स्क्वायर है। तो इसका हमारे को निकालना रहेगा स्क्वायर। इट हैज ओनली वन, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाता है इसको, इट हैज ओनली वन एरिया। तो यहाँ पर बोला जाएगा कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कंप्लीट होता है इसके अंदर। तो ये मेरा निकलेगा कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, इसका मेरे पास निकल जाएगा। और इसी का आयतन वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब मैं निकालूंगा इसका हाफ वाला हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर क्या होता है, वो हमने बॉल देखी थी, ये हमारा हेमिस्फेयर है। ये मेरे पास एक नींबू है, नींबू को मैंने आधा काट दिया। आधा काटने के बाद ये जो नीचे का पोर्शन सारा मेरे पास पड़ा हुआ है, देखिए आप, ये नीचे का पोर्शन सारा मेरे पास पड़ा हुआ है, ये मेरा हेमिस्फेयर होता है। हेमिस्फेयर को अगर मैं निकालूंगा, हाफ सर्कल भी बोला जाता है। इसका कर्व सरफेस एरिया क्या निकलेगा, 2 पाई आर स्क्वायर एच, 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया का निकलेगा इसका 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। इसमें से कॉमन ले लूंगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर को मैं प्लस कर लूंगा, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसी के कंपैरिजन में आयतन निकालूंगा इसका मैं। कर्व सरफेस एरिया हिंदी मीडियम वाले बच्चे अगर मैं बनाऊं उनको, तो ये वक्र होता है ये, और एक कुल होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसके बाद वॉल्यूम का फॉर्मूला आ जाता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहां पर हमारे
चैप्टर नंबर 11 क्लास 9th का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो जाता है। आप बच्चों इस वाले इंट्रोडक्शन पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को रिवाइंड करके इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि जब आप इस वाली एक्सरसाइज की 11.1 करोगे तो आपको इसको करने में इतनी ईजी हो जाना है कि आपको लगना है कि ये तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में करा हुआ है, सारे फॉर्मूले हमने यहाँ से यहाँ तक कर रखे हैं, ये वाले फॉर्मूले भी कर रखे हैं, तो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है करने। तो इसी के साथ ही हमारा यहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 11 ओल्ड बुक का चैप्टर नंबर 13 का कंप्लीट होता है। ये न्यू बुक 2023 चैप्टर नंबर 11 के साथ ही है। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो भी डालूंगा मैं इसकी 11.1 की, आप वो भी देखिएगा बच्चों। 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस लेके चलूंगा। इसके साथ यहाँ पर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 11.1 के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।